गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम समझेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स और इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। तो आप इसका पहला टाइप देख सकते हो कि काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। और चतुर्भुज के प्रकार, सबसे पहले क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है कि ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसा चतुर्भुज है जिसकी क्या है? पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ में जारी होती हैं। जैसे डिस्टेंस अगर इसका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा, बट इसकी लेंथ अलग अलग होती है ट्रेपीजियम की। जैसे यहाँ पे लेंथ सपोज करो 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लेंथ इसकी कितनी होएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अलग अलग होती है इसकी लेंथ। बाकी जो इसकी साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब एक समान। अगर यहाँ भी इसकी 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसका डिस्टेंस सेम होता है यहाँ से यहाँ तक। ऐसे यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा। ऐसे ही ये क्या होते हैं? ट्रेपीजियम। और जो नीचे मैंने बनाए हैं यहाँ पे क्या है? देखो इसकी लेंथ सेम नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है इसकी लेंथ और यहाँ पे कम है, तो ये क्या नहीं है? ट्रेपीजियम नहीं है। ऐसे ही इस केस में यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, और इसकी साइड्स भी कितनी है? 5 है, इसकी 4 साइड्स नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि ट्रेपीजियम की ये दो दिए हुए हैं कि दीज आर ट्रेपीजियम एंड दीज आर नॉट ट्रेपीजियम। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो एरो मार्क है ये पैरेलल लाइन को इंडिकेट कर रहा है, और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है? ट्रेपीजियम, और जो राइट हैंड साइड में है वो ट्रेपीजियम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे इसका क्वाड्रिलेटरल का। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है कि a quadrilateral with each pair of opposite side parallel। हाँ, quadrilateral with each pair of opposite sides parallel। हम्म, जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, ए बी सी डी। ये इसके डायगोनल्स आगे। ठीक है, ये सही नहीं बना, इस सेंटर में आएंगे इसके डायगोनल। ठीक है, इसको ओ बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
पहली प्रॉपर्टी है इसकी। जैसे आप देख सकते हो पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं। जैसे एडी पैरेलल है बीसी के, और डीसी पैरेलल है एबी के, या एबी पैरेलल है डीसी के, इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होएगा, और एंगल डी एंगल बी के इक्वल होएगा, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं इसको, जैसे ए सी, ठीक है, और बी डी या डी बी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल। और ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब काटते हैं, किस पॉइंट पे काटते हैं, ओ पॉइंट पे। मतलब ए ओ सी के इक्वल होता है, बी ओ डी के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगा, इसमें मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, ठीक है, ये मतलब एक समान होता है, यहाँ पे भी जो सेंटर में होता है इसका ओ पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी मैं इसकी प्रॉपर्टीज स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, रोम्बस, a parallelogram with opposite sides of equal length। जिसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे ये साइड इसके, ये साइड इसके, इसको आप कोई भी नाम दे दो, पी क्यू आर एस या ए बी सी डी दे सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, diagonals are perpendicular to each other। Diagonals are perpendicular to each other, ठीक है। सेकंड क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस।
ठीक है, इस ये भी क्या है कि ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे आप देख सकते हो पी एस आर क्यू या पी क्यू आर एस, इसकी सभी साइड्स क्या हैं, एक जैसी हैं। बट क्या है, इसकी थोड़ी सी, जैसे स्क्वायर क्या होता है सीधा होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है साइड में टेढ़ा होती है, इसकी टेढ़ी होती है इसकी साइड्स। जैसे देख सकते हो पी क्यू और एस आर सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, बट साइड्स क्या है इसकी इक्वल लेंथ की होती हैं। और जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती हैं, जैसे सभी एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल एक समान होते हैं और अपोजिट साइड से एक समान होती हैं इसकी, ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। और जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऐसे। इसको बोलते हैं रोम्बस। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगल, a parallelogram with right angle। All the properties of a parallelogram, all angles are, each of the angles is a right angle, each of the angle is right angle, diagonals are equal। ठीक है, रेक्टेंगल, आयत बोलते हैं जिसको, ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री के होते हैं। जैसे इसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री के। और इसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल होती हैं। जैसे के एन इक्वल होएगी एल एम के एल इक्वल होएगी एन एम के। जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हमने रीड की थी वही प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। बट इसमें जो एंगल होता है वो कितने का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, 90 90 90 और 90। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये हो गए डायगोनल्स, मतलब के एम इक्वल होएगा एल एन के, इसके। नेक्स्ट, स्क्वायर। और रेक्टेंगल with sides of equal length।
ठीक है। स्क्वायर जिसको वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल एंगल क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे ये एंगल 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। रेक्टेंगल में क्या था? उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल थी, इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। ठीक है। और क्या था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी, इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। और जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो भी इसी में होंगी। जैसे इसके डायगोनल पी आर और एस क्यू, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। और हमने रोम्बस में देखा था कि रोम्बस क्या था कि उसकी तो जो साइड थी थोड़ी सी टेढ़ी थी, बट उसकी जो साइड क्या थी? इक्वल लेंथ की थी। ठीक है। बट इसकी लेंथ क्या होती है? सीधी होती है। लास्ट है काइट। देखो, लास्ट क्वाड्रिलेटरल है अपना काइट। काइट तो आई थिंक सभी बच्चों ने उड़ाया ही होगा और उड़ाते भी होगे आप। अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स क्या होती हैं? जो एक दूसरे के साथ मिलती है, वो क्या होती है? इक्वल लेंथ की। जैसे ए बी इज इक्वल टू ए डी और बी सी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है। ये अपोजिट साइड क्या होती है इसकी? इक्वल लेंथ की। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं हम, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, अपोजिट एंगल।
और वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को काटता है, जैसे ओ पॉइंट अगर हम दे दें यहाँ पे इसको कट कर रहा है ये। अब हम फिगर में देख सकते हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होता है, बट जो एंगल ए होता है वो एंगल सी के इक्वल नहीं होता। ठीक है, काइट की ये प्रॉपर्टी है कि जो एंगल बी है एंगल डी के इक्वल होगा, बट एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है काइट की। अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें ठीक है पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है। ABCD, ठीक है, और ये एंगल O पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अब इसमें देखो ये पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, और इसमें AC और BD क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट में इसका क्या पूछा है कि AD किसके इक्वल होगा, AD किसके इक्वल होगा। देखो AD किसके इक्वल होगा, BC के, कि ऑपोजिट साइड क्या होती है इसकी, इक्वल। AD इज इक्वल टू BC। ऐसे ही सेकंड पार्ट, एंगल DCB, DCB यह किसके इक्वल होगा एंगल, हमने अभी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इसके, इक्वल। ये एंगल किसके ऑपोजिट होगा, एंगल ए के, तो इसका आंसर क्या होगा, एंगल DAB, एंगल DAB, DAB। जो एंगल होता है उसको मिड में दिखाते हैं हम, जैसे एंगल सी भी लिख सकते थे इसको कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, ये भी सही होगा। अब देखो थर्ड पार्ट, OC इज इक्वल टू OC। देखो ये इसका डायगोनल है OC, OC ये किसके इक्वल होगा, मैंने बताया था कि जो इसके डायगोनल होते हैं O पे कट करते हैं और इक्वल लेंथ पे कट करते हैं, तो OC इक्वल होगा OA के। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, मेजर एंगल DAB प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू, मीन्स एंगल A या DAB और एंगल CDA, इन दोनों एंगलों की बात हो रही है। ठीक है, एंगल A की और एंगल D की, इनका जोड़ किसके इक्वल होगा, हमेशा जो एंगल ठीक है एक साइड में होते हैं, ठीक है, या एडजसेंट एंगल भी बोलते हैं इनको, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, इनका जोड़ 180 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या होएगा, 180 डिग्री।
क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। Consider the following parallelograms. Find the value of the unknowns x, y, z। ठीक है, इसमें पैरेललोग्राम देखने हैं और जो इसमें ये डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें एंगल्स निकालेंगे प्रॉपर्टीज का यूज करके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके। सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी सी डी, ए बी सी डी। एंगल बी गिवन है 100 डिग्री। ये हो गया अपना एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। अब देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब ये एंगल कितने का है? एंगल बी 100 डिग्री का, और ये एंगल हमें निकालना है एक्स। मैंने बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मींस जो एक साइड पे एंगल बने हुए होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेसेंट एंगल। और उनका सम कितने डिग्री का इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी है इसकी, एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं, या सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं जो 180 डिग्री का होता है इसको। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x क्या आया हमारा? 80 डिग्री। अगर x 80 है तो z भी कितने का होगा? 80 डिग्री का। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर z कितने का है? 80 का, और x भी कितने का था? 80 का, तो y कितने का होगा? 100 डिग्री का। इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी x की 80, y की भी, सॉरी y की 100 और z की 80। ठीक है, 80, 100 और 80 डिग्री। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। बस इसमें प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए आपके। अगर प्रॉपर्टीज आपके याद है तो ये क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड का सेकंड पार्ट, फिफ्टी डिग्री, y के अपोजिट क्या है? x, और ये क्या है? z, सॉरी z है ये। ठीक है,
अब सेम एज इट इज y निकालेंगे, तो y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री के इनका सम क्या होता है, 180 के इक्वल। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो y कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। अगर y कितना आया 130, तो x कितना होगा, अपोजिट एंगल। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। यदि अपोजिट एंगल इनके क्या हैं, इक्वल हैं, तो जो z है, ठीक है, x कितना आ गया अपना 130 डिग्री, तो इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो z कितने का होगा, x के इक्वल। जैसे z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 130 डिग्री, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हमने ये एंगल निकाला, ये फिर इसका अपोजिट एंगल x था, और x के कोरेस्पॉन्डिंग कौन था, z। तो z भी कितने का होगा, 130 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये 130 था, अगर इस लाइन पे देखें हम ये वाला एंगल, इसको कोई भी एंगल मान के आप 180 में से 130 माइनस करोगे 50 डिग्री। ये एक लाइन पे जो एंगल होते हैं ऐसे, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, ये कितने के होते हैं, 180 के। मान लो ये 130 था, तो ये 50, अगर ये 50 है तो ये 130। ठीक है, टोटल कितने का होता है, 180 डिग्री। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्टी डिग्री y और z। देखो इसमें, अब ये एंगल कितने का गिवन है, इसमें भी एक्स वाई जेड निकालने हैं। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का राइट एंगल। ठीक है, इसके साइन से ही पता चल रहा है कि ये कितने का है, राइट एंगल। तो अगर ये राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो एक्स क्या है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्स कितने का होएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही x कितने का आ गया अपना, 90 डिग्री का, और ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल। ठीक है, मैंने बताया था, कल भी बताया था कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। x कितना था, 90 डिग्री, इसमें फिल कर दो, प्लस y प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री। तो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू
180 माइनस 120, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो y कितना आ गया अपना 60 डिग्री। अब देखो y कितना है 60 डिग्री, तो z भी कितना होगा 60 डिग्री। ये क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और या फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, ये एंगल है 80 डिग्री का, और ये z, ये है x और y। अब यहां से z क्या है 80 के कोरेस्पॉन्डिंग, तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री इज इक्वल टू या फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, z भी कितने का हो गया 80 डिग्री का। अब y देखो, y भी कितने डिग्री का होएगा 80 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है इसके अपोजिट, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये कितने का हो गया 80 डिग्री का। तो x भी निकल जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो x कितने का था, x तो निकालेंगे, y कितने का था 80 डिग्री का, तो x कितने का आ जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 100 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखो फिफ्थ। एक्स वाई, ये है हाफ एंगल है 40 डिग्री का, और इधर z है, और ये कितने का है 112 डिग्री। इसमें भी सेम, ये क्या है y इसके ऑपोजिट है, तो y इज इक्वल टू 112 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये 112 का, ये भी 112 डिग्री का। अब ये क्या बन गया ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगी है इसके अंदर, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x निकालना है, y कितने का है 112 डिग्री का, प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152। तो x कितना आएगा 180 में से 152 जाएंगे, इसको माइनस कर लो, 28 डिग्री। x कितना आया 28 डिग्री। अगर x कितना है 28 डिग्री है तो ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 28 डिग्री, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके आई थिंक 12 तक क्वेश्चंस हैं, तो 12 तक क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके, ठीक है, वही उन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ जरूर याद कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अगर आपके याद होंगी तभी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होंगे। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।